आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत पहुंचे हैं उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में, जहां बबीता देवी कैंसर के 3rd स्टेज से जूझ रही हैं। इलाज के लिए वे हल्द्वानी से ऋषिकेश एम्स आई हैं। लंबे इलाज और दवाइयों के खर्च के कारण घर की सारी जमा पूंजी समाप्त हो चुकी है। परिवार में सिर्फ 2 सदस्य, बबीता देवी और उनके पति, लेकिन पति की दुर्घटना के बाद वे बेरोजगार हो गए, जिससे परिस्थितियां और भी कठिन हो गई। पहली बार एम्स आने पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने रहने की सुविधा, भोजन और सभी मेडिकल खर्चों का जिम्मा उठाया, मानवता की एक मिसाल पेश की। आज भी बबीता देवी एम्स में ही उपचाराधीन हैं और इस मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा गैस सिलेंडर, बर्तन, पानी के कंटेनर, जरूरी सामान और राशन उपलब्ध कराया गया, ताकि उनकी गृहस्थी की जरूरतें पूरी हो सकें। बबीता देवी भावुक होकर कहती हैं कि जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हो गई थी, तब परमात्मा ने ही हमारा हाथ थामा। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और अभी हम ऋषिकेश में आए हैं। ऋषिकेश के एम्स अस्पताल के बाहर हैं और यहाँ पे एक ऐसा दंपत्ति आया है जो काफ़ी दिक्कतों में है। यहाँ पर इलाज चल रहा है और यकीन मानिएगा जो इनकी कंडीशन बताई जा रही है वो काफ़ी दिक्कतों से भरी हुई है। तो हमें पता चला तो ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पे पहुँची है और हम इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से इनका जीवन यापन चल रहा है, क्या इनको परेशानी आई है, कौन कौन इनके परिवार में है और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है। क्योंकि जब किसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, जब एक हंसता खेलता परिवार उसमें कोई बीमारी लग जाती है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो यकीन मानिएगा वो बुरी तरह से सहम जाता है और व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। तो यहाँ पे एक बहन जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें इन्हें हुई है। तो सबसे पहले बहन जी आपको सादर प्रणाम करते हैं। ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं? जी, मेरा नाम बबीता उप्रेती है। मैं हल्द्वानी से आई हूँ। मैं यहाँ एम्स में इलाज कराने आई हूँ। वैसे एम्स से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एम्स से हमारा इलाज चल रहा है। अभी सभी पोलाइटेड हैं, मगर मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। तो आपके परिवार में कौन कौन है अभी? क्योंकि फैमिली में यदि कोई नौकरी वाला है या फिर किसी का कोई व्यवसाय है तो कहीं ना कहीं काफ़ी राहत मिलती है, लेकिन आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, तो कौन कौन आपके परिवार में है और किस प्रकार से आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है? वैसे तो हम परिवार में हम दोनों ही हैं, मगर कभी कभी देखिए मुसीबत के समय में कोई काम नहीं आता है। ये मुझे अनुभव हुआ भी और ये उदाहरण मेरे साथ भी पेश हुआ है। तो मैं हल्द्वानी से ऋषिकेश आई हूँ, तो मेरे रहने खाने व्यवस्था, यहाँ तक कि पानी भी हमें ख़रीद के पीना है। जी, मेरे वेस्ट में गांठ थी, वो गांठ अचानक ही कैंसर के रूप में परिवर्तन हुई। जब मुझे यह एहसास हुआ तो मैंने दिखाया अस्पताल में, मेरे टेस्ट हुए तो मेरे 3rd स्टेज में मैं पहुँची हूँ, कैंसर मेरा पहुँचा है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि 3रे स्टेज पे कैंसर पहुंच चुका है, 2 गांठें बनी हुई है और आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे पहुँचे हैं, सेवादार यहाँ पे पहुँचे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, तो पूरे देश भर में चलाई जा रही है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनसे मिले और हमें भी जानकारी मिली तो हम भी यहाँ पे पहुँचे। तो सेवादारों से भी जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मदद हो सकती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और एक प्रकार से काफ़ी दयनीय स्थिति इनकी हो चुकी है।
तो बहन जी बताइएगा कि आपके आर्थिक रूप से हमने पूछा किस प्रकार से परिवार में कौन कौन है और कैसा चल रहा है? परिवार में वैसे तो सभी हैं, मगर अभी हम बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो अभी कम से कम बेरोजगारी मतलब वैसे तो पहले से ही थी, ज़्यादा मेरी इलाज में ज़्यादा जितना भी पैसा था मैं आयुर्वेदिक हेमोपैथिक में मेरा लग चुका है। आपके पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं, वो बेरोजगार हैं। पति भी बेरोजगार हैं, दोनों परिवार में हैं। आपके बच्चे? नहीं, बच्चे नहीं हैं। तो बच्चे भी नहीं है, तो काफ़ी स्थिति जो आप इनकी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक गंभीर बीमारी लगी हुई है। पति भी बेरोजगार हैं। पति बेरोजगार क्यों? क्या पहले से कुछ काम नहीं करते? नहीं, उनका एक्सीडेंट हुआ तब से वो बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल, एक्सीडेंट हुआ जैसे कि बता रहे हैं, और उसके बाद जो स्थिति है वो काफ़ी चरमरा गई है। तो जो सेवादार हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मदद इनकी हो सकती है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, सेवादार यहाँ पे हैं। तो सर, जैसे कि आपने इनकी समस्याएं अभी सुनी हैं, तो क्या कुछ इनको मदद मिल सकती है और किस तरह से आगे जो इनकी आर्थिक स्थिति है, जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, क्या कुछ संभावनाएं? जी, जो गुरुजियों के आदेश आए थे, जैसे इनकी जानकारी मिली है, तो उस आधार पर जो गुरुजी का आदेश था कि इनके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, जो भी इनका खाने का होगा, यहाँ पे जो भी ये रह रहे हैं उसका किराया होगा, वो गुरुजी की तरफ से होगा सारा चीज़। जितने भी इनके एक्सपेंसेस होंगे, जो भी इनका यहाँ पे खर्चा आएगा, जिस भी प्रकार से जो भी खर्चा आता है, वो सारा गुरुजी की तरफ से होगा। बिल्कुल, और एक ज़रूरतमंद के लिए यदि इस तरह से मदद होती है उसके इलाज के लिए, क्योंकि बीमारी से आदमी बिल्कुल टूट जाता है, उसके लिए सोचने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि मदद भी मुश्किल के समय पे कम ही मिल पाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये तमाम जो मुहिम चलाई जा रही है, किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह ही परेशान होंगे, तो जो आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, जो आर्थिक मदद मिलेगी आपके इलाज के लिए, उसके बारे में बताइएगा, आपको कैसा महसूस हो? जैसे कि अभी भाई लोगों ने बताया कि हम लोगों की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से मदद करी जाएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अच्छी मुहिम है। क्योंकि देखिए, जब इंसान बीमार होता है तो वो हर तरफ से टूट चुका होता है, उसको कहीं से सहायता नहीं मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से जो मदद मिलेगी और उसका एक तरह से मनोबल भी बढ़ेगा। क्यों? बिना पैसों का इलाज कराने में बहुत दिक्कत होती है। अगर वहाँ से खाना पीने की भी मदद मिली है, रिपोर्टें महंगी होती हैं, उन रिपोर्टों का पैसा मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के, और मुझे अच्छा भी लग रहा है और मुझे भी खुशी हो रही है कि कहीं से मुझे मदद मिल रही है। घर से बाहर मैं प्रदेश में हूँ, तो मुझे एक परिवार जैसा लग रहा है, एक सहारा जैसा लग रहा है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, और काफ़ी दिक्कतों में ये परिवार है। परिवार में 2 ही लोग हैं, पति पत्नी हैं। पति किसी काम से भी बाहर जा रखे हैं, क्योंकि एम्स प्रशासन यहाँ पे काफ़ी सख्त है, और यहीं आसपास ही ये किसी तरह से अभी रहने की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो तमाम मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, यकीन मानिएगा ये मानव कल्याण के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन तक सरकारी लाभ भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सरकार भी काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं पे क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि लोग उसको पूरा नहीं कर पाते, और कहीं पे वो योजनाएं भी गंभीर बीमारियों में उतनी मदद नहीं दे पाती है जितनी की आवश्यकता होती है। तो इन तमाम प्रकार से जो ये सहायता मिल रही है, चाहे वो गरीब परिवारों के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, या फिर मकान के लिए हो, मकान भी बनकर दिए जा रहे हैं, तो यकीन मानिएगा बहुत ही अच्छी ये मुहिम है, और लगातार पूरे भारतवर्ष में ये चलाई जा रही है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ के साथ। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से ऋषिकेश में पहुंचे हैं। पिछली बार जो वीडियो हमने बनाई थी, जो हमने कवरेज किया था, वो एम्स अस्पताल के नज़दीक से किया था, जहां पे एक दाम्पत्य पहुंचा था जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो सहायता दी गई, जो मदद दी गई, और जो उनके बारे में उस समय जानकारी ली गई थी। उसके बाद आज दूसरी बार उस दाम्पत्य के पास यहाँ पे हम पहुँचे हैं, और उस समय वो किसी तरह से यहाँ पे समय बिता रहे थे, इलाज उनका चल रहा था, लेकिन अब
उन्होंने रूम ले लिया है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके तहत जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको लेकर के संत रामपाल जी महाराज के वॉलंटियर यहाँ पे पहुँचे हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो ये मुहिम है किस प्रकार से गरीबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और रोटी कपड़ा शिक्षा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस प्रकार से झोपड़ी से मकान तक जो अलग अलग स्थानों में जो समाज में गरीब लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है, कोई बीमारी के कारण या फिर किसी के परिवार से कोई व्यक्ति जब गुजर जाता है जिस पर पूरा परिवार निर्भर करता है, जब उस परिवार से चल बसता है तो उस परिवार पर पहाड़ टूट जाता है दुखों का, आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है और जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज लगातार उन गरीबों की तलाश कर रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं और तमाम प्रकार से जो उनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर जो सामग्री उनकी ज़रूरत की है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन तक पहुंचाई जा रही हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये वॉलंटियर पहुंचे हैं और ये तमाम सामान यहाँ पे लेकर के पहुंचे हैं। मोटा मोटा हम अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बाल्टी है और प्रेशर कुकर नज़र आ रहा है और न जाने क्या क्या इसके अंदर है। तो जब ये सामान अंदर पहुँचेगा इसको भी हम दिखाएंगे और किस प्रकार से सेवा लगातार चलती चली जा रही है वो लगातार आप अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। और आज एक बार फिर से उसी कड़ी में एक नई परिवार के पास, एक ऐसे दंपत्ति के पास जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके पास ये तमाम वॉलंटियर पहुँचे हैं। यहाँ पे शिवाजी नगर ऋषिकेश में रूम कर दिया गया है और ये तमाम खर्च जो यहाँ पे आएगा वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उठाया जा रहा है। तो देखते हैं किस प्रकार से वॉलंटियर सामान उनके कमरे तक पहुँचाते हैं और क्या कुछ उस दाम्पत्य का कहना है, क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो वॉलंटियर हैं, क्या कुछ कहते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़रूरत की एक एक वस्तु को यहाँ से उठा करके अब आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये सेवादार आप देख सकते हैं, ये वॉलंटियर देख सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ये यहाँ से अब सामान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई सारी ज़रूरत की वस्तुएं यहाँ से आगे लेकर के जा रहे हैं, ये देखिएगा। और शिवाजी नगर ऋषिकेश का ये एरिया है। ये देखिए और बहुत ही बेहतर ये मुहिम है। यकीन मानिएगा कि इस प्रकार से कई सारे ऐसे परिवार हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। और यदि संघर्ष के समय इस तरह की मदद मिलती है, क्योंकि कहते हैं कि तिनके का भी सहारा होता है, लेकिन यहाँ पे तो हर तरह से मदद की जा रही है। तो जो समस्याएं इस परिवार की थी, उन सभी समस्याओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज करने में लगे हैं। पूरी जिम्मेदारी उठा दी गई है। और देखिएगा ये सेवादार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके जहाँ पे उनका कमरा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो रूम उनके लिए व्यवस्थित करवाया गया है, तमाम प्रकार से यहाँ पे सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही हैं। देखिएगा तो दर्शकों, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे ये रूम ले रखा है, कमरा करके ये लोग रह रहे हैं। और किस तरह से रह रहे हैं इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले हम इनसे मिले थे। और ये तमाम जो वॉलंटियर हैं, जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो यहाँ पे पहुँचे हैं और ज़रूरतमंदों के लिए लगातार संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं। तो इन बहन जी से भी हम मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार हम मिले थे, इनकी गंभीर बीमारी के बारे में हमें पता लगा था। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के वॉलंटियर आपके पास यहाँ पे पहुँचे हैं और इस बीच में जो आपका इलाज चल रहा है किस तरह से चल रहा है और क्या क्या दिक्कतें आपको हो रही थी। एक बार फिर से अपने नाम सहित अपना जो स्थान है जहाँ से आप हैं एक बार फिर से दर्शकों को बताइए और क्या कुछ चल रहा है वो बताइए। नमस्कार,
मैं बबीता हल्दानी से। तो मुझे कुछ दिन पहले पता लगा कि मुझे गंभीर बीमारी होगी, मतलब कैंसर हो गया है। तो मैं ऋषिकेश एम्स में आई और मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी कि मैं अब कैसे इलाज कराऊं और दूसरे शहर में आके कैसे रहूं। कुछ दिनों पूर्व मुझे मिले थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो उनसे मेरा परिचय हुआ। तो उनने मुझे बताया और मैंने उनको अपनी समस्याएं बताई, तो उनने भी अपनी बताया कि हमारे ऐसा है, और उनने मुझे बहुत मदद करी। बीच में जहाँ मैं रह रही थी वहाँ का भी उनने रेंट दिया और मेरे कुछ खाने पीने का भी वो उनने बिल दिया। और अभी जो मुझे इनने कमरा लेके और सारी गृहस्थी का सामान, जो मेरे खाना पीना बनाने का सामान है, वो दिया है। और मतलब कि जो मैं एकदम से टूट चुकी थी कि मेरा इलाज कैसे होगा, मतलब बीमारी से तो मैं कम टूटी थी, मैं अपनी मन की बात कर रही हूँ, मैं उससे ज़्यादा टूट गई थी कि अब इलाज कैसे होगा और मैं कहाँ जाऊँगी। देखिए, जीना मरना तो ये लगा रहता है, मगर मुझे उस बात की बहुत तकलीफ़ हो गई थी। तो मैं संत महाराज जी का धन्यवाद भी करूँगी, आभार भी प्रकट करूँगी, जिनने मुझे सहारा दिया है अभी, क्योंकि अभी मुझे सहारे की बहुत आवश्यकता थी। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन बहन जी ने किस प्रकार से अपनी समस्या बताई है, और यकीन मानिएगा, जब गंभीर बीमारी किसी हंसते खिलते परिवार पर, किसी सदस्य पर लगती है तो परिवार एकदम से टूट जाता है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया। और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनकी आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई। इनके जो पति हैं उनका भी एक्सीडेंट हो गया था, वो भी बेरोज़गार हो गए थे, ऊपर से बेरोज़गारी और साथ में बीमारी। तो इस प्रकार की स्थिति जब आती है तो यकीन मानिएगा इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जिस प्रकार से ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मदद पहुंचा रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ पे भाई जी से भी हम कुछ बात करेंगे, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार से वो सरवाइव कर रहे थे और अब किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं। तो आप भी एक बार अपना नाम बता दीजिएगा और दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो तमाम ये मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। यार, मेरा नाम विनय उप्रेती है और 3-4 महीने पहले हमें पता चला बीमारी का, मतलब बीमारी तो पहले से थी, पूर्ण रूप से पता चला कि ऐसा कैंसर है। तो तब से हमारा 1-1.5 लाख रुपए तो खर्च हो चुका है। फिर रामपाल जी ने भी हमारी मदद करी, पहले भी करी। हम होटल में रहते थे और उन्होंने वहाँ के खाने पीने के बिल दिए। फिर उसके बाद अभी इन्होंने यहाँ रूम लेके दिया है और खाने पीने का कुछ सामान दिया है। तो देख सकते हैं आपकी किस प्रकार से इन भाई को, इन बहन को, क्योंकि पहले इन्होंने हमें बताया कि ये परिवार में 2 ही सदस्य हैं, अचानक से परिवार पे मुसीबतों का ये पहाड़ टूटा और उसके बाद जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज सामने आए, इस परिवार को जो मदद पहुंचा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में
अनेकों ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी चरमरा रखी है और कहीं ना कहीं जिनके लिए जीवन जीना एक चुनौती हो गई है। उन लोगों के लिए लगातार जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो किसी संजीवनी से कम नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो वॉलेंटियर हैं, इनका जो काम करने का तरीका है, जो कार्यशैली है और जिस प्रकार से अपने गुरु के आदेश पर तुरंत उन परिवारों के पास पहुंचते हैं जिनके लिए आदेश आता है, जिनकी मदद के लिए आदेश आता है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं, जो वॉलेंटियर हैं, थोड़ा उनसे भी जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस दंपत्ति को, इस परिवार को क्या मदद आज पहुंचाई गई है, क्या आवश्यक सामग्री उन्हें दी गई है, और ये बताएंगे भी और उसे दिखाएंगे भी। तो भाई साहब, सादर प्रणाम है आपको। आज तमाम जो टीम आपकी यहाँ पे पहुँची है, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पे पहुँचे हैं जी। तो इस परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रकार से अपना परिवार इन्हें मान लिया है और हर तरह से इनकी मदद करने के लिए आगे आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो सामग्री आपने यहाँ पे आज पहुँचाई है, वो सामग्री भी हम जानने का प्रयास करेंगे, आपने क्या क्या दिया है वो भी आप बताएंगे। थोड़ा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताइए। जी, तो हमारे गुरुजी के अन्नपूर्णा जो चल रहा है, इसमें हमारे सारे सामग्री चल रही है, जिसमें सारा खाना, खाद्य सामग्री है और आपका इसमें खाने का भी है, बर्तन वगैरह भी है, आपका सारा सामान भी है इसमें। तो गुरुजी की दया से सारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा से दिया गया है और हमारे गुरुजी के सख्त आदेश है कि उनके घर तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जाए। बिल्कुल घर तक पहुंचानी है और लगातार पहुंचानी है, ये बात कही जा रही है। तो जानना चाहेंगे क्या क्या सामान है, बताइएगा। जी, हमारे गुरुजी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी एक सिलेंडर है, ये सारे ज़रूरत के सारे बर्तन, कुकर्स वगैरह बर्तन और वहाँ पे जितनी बाल्टी, सब कुछ सारे ज़रूरत के बर्तन सारे इधर हैं। और खाद्य पदार्थ में गुरुजी की दया से सारी सामग्री है इसमें। ये आपका चावल, आटा, प्याज, आलू, चीनी, हल्दी, मिर्च, सारा जितनी भी घर में गृहस्थी में जितनी भी पर डे की और रोज जो सामग्री उपलब्ध करानी होती है, वो सारी गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी की दया से इस सारी सामग्री हम गुरुजी ने यहाँ पे दी हुई है। तो जैसा कि सेवादार ने यहाँ पे बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, सिलेंडर दे रखा है, इसके साथ में जो गैस स्टोव दे रखा है, प्रेशर कुकर है और तमाम वो बर्तन जो एक किचन के लिए आवश्यक होते हैं, ज़रूरत के वो सारे बर्तन यहाँ पे मौजूद हैं। चाहे वो चकला बेलन हो, कटोरी हो, गिलास हो, थाली हो, पतीली हो, कढ़ाई हो और पानी रखने के लिए बाल्टी या जो अन्य सामान है, उसके अलावा जो खाद्य सामग्री है, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि सेवादार ने भी आपको दिखाया, ये देखिएगा 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 2 किलो चीनी, इसके अलावा जो मसाले हैं, चाहे उसमें हल्दी हो, लाल मिर्च पाउडर हो, इसके अलावा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। दालों में आप देख सकते हैं कि पीली मूंग दाल है, यहाँ पे चना दाल है और टाटा चाय है, काले चने हैं, इसके अलावा जीरा देख सकते हैं आप, जीरा है, जीरे के अलावा यहाँ पे टाटा नमक है, हरी मूंग दाल है, सरसों का तेल है, साबुन धोने के लिए सर्फ है, यहाँ पे जो पाउडर होता है, बेसन है, इसके अलावा नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है। तो काफ़ी अच्छी तरह से तमाम सामान है। अचार आप देख सकते हैं। जो आवश्यक सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा यहाँ पे पहुँचाई गई है और ये सामग्री मान लिया अभी पहुँचा दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार भोजन बनेगा, क्योंकि 3 टाइम का खाना बनता है और कुछ दिनों में ये सामान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो इसके बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से ही पूछेंगे, क्योंकि क्या ये मदद उस परिवार के लिए काफ़ी है जो परिवार आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। इस बार सामान पहुंच चुका है, लेकिन आगे क्या होगा, तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से ही
ये पूछते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार के द्वारा एक बार हम पूछना चाहेंगे, तो सर आपने यहाँ पे ये खाद्य सामग्री पहुँचाई है, जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जो एक किचन के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बर्तन हो, पानी रखने के लिए बकेट हो, या फिर भोजन बनाने के लिए खाद्य सामग्री हो, वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये सामग्री कब तक पहुँचेगी ये बताइएगा, और जब ये सामग्री समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जितने दिन ये चलेगी, उसके बाद क्या होगा? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सामग्री दी गई है, और आगे भी जब ये ख़त्म होगा तो 2 दिन पहले कॉन्टैक्ट नंबर इनको दिया जाएगा, और 2 दिन पहले ये बहन हमें कॉन्टैक्ट कर लेगी। ज़रूरतमंद जितना भी इनका सामान है, जो आवश्यक सामग्री इनको चाहिए होगी, जिसकी आवश्यकता होगी, 2 दिन पहले वो कॉल करेंगे, और जो सेवादार हैं वो यहाँ पे सामान पहुँचाएंगे, सामान लाके छोड़ेंगे। तो ये बताइएगा ये कब तक छोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इलाज लंबा चलेगा, कई समय इनको यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो कब तक इन्हें ये मदद मिलती रहेगी? संत रामपाल जी महाराज द्वारा जब तक इनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो जाए तब तक इनको मदद दी जाएगी। बिल्कुल, जब तक आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, जब तक ये परिवार, इस परिवार से कोई रोज़गार के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि दोनों पति पत्नी हैं, 2 व्यक्तियों का ये परिवार है, और पति का भी एक्सीडेंट होने के बाद उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, और जब पत्नी को इतनी गंभीर बीमारी है तो पूरा समय उन्हें उन्हीं को ही देना पड़ रहा है। तो किस प्रकार से वो अपना समय अपने रोज़गार के लिए करेंगे, और यदि करेंगे भी तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो रोज़गार अभी नहीं जुटा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कोई काम, क्योंकि वो स्वयं शारीरिक रूप से दिक्कत का सामना कर रहे हैं। तो जैसा कि सेवादारों ने यहाँ पे बताया है कि जो ये सामग्री यहाँ पे पहुँची है, और इसके अलावा भी जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, यदि उसकी आवश्यकता इन लोगों को पड़ती है तो ये 2 दिन पहले ही कॉल करके बता दें, और 2 दिन पहले जैसे ही कॉल करेंगे तो तुरंत यहाँ पे, ये तो उसी दिन या फिर कुछ घंटों में ही तमाम जो सामग्री है वो यहाँ पे पहुँचा दी जाएगी, और तब तक पहुँचा दी जाएगी जब तक इनको आवश्यकता है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो सेवादार यहाँ पे पहुँचे थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तमाम जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो यहाँ पे लाके इन्होंने छोड़ी हैं, यहाँ तक पहुँचाई है, बिल्कुल रूम तक पहुँचे हैं। और ये रूम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए किया गया है, जो पति पत्नी हैं। और यहाँ पे एक प्रकार से बहुत ही बुरी स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि जब दुख लगता है, कोई बीमारी लगती है, तो वैसे भी मानसिक रूप से काफ़ी दिक्कत होती है। शारीरिक परेशानी तो होती ही होती है, लेकिन मानसिक रूप से भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो मुश्किल के समय में जो मदद की जाती है, यकीन मानिएगा वही महत्वपूर्ण होती है। और मुश्किल के समय में बोलते हैं जो जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा होता है। तो बहन जी, तमाम सेवादार यहाँ पे पहुँचे, सामग्री यहाँ पे पहुँचा दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मदद मिली है? संत रामपाल जी द्वारा जो हमें मदद पहुंचाई गई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे आगे भी आशा है कि मुझे आगे भी मदद संत रामपाल जी द्वारा मिलती रहेगी। जो मेरे इलाज कराने में कठिनाई हो रही थी वो मुझे सुविधाजनक लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। बिल्कुल हर तरह से मदद की जा रही है, चाहे वो इलाज के लिए हो, चाहे वो बिलिंग के लिए हो, चाहे वो रूम के लिए हो। रूम लेकर के दे दिया गया है, इसका रेंट, इनका जो खाने पीने के जो भी ज़रूरतें होंगी, जो कुछ भी है वो संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे। तो भाई जी, किस तरह से आप देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जो लाभ आप तक पहुंचा है इसके बारे में आपका जो फाइनल स्टेटमेंट है वो क्या है? संत रामपाल जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए अपना समय निकाल करके और ये सब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल,
आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये तमाम सेवादार पहुँचे और एक अपनापन लगता है, क्योंकि दुख के समय पे जब कोई खड़ा होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दुख कई प्रतिशत किनारे चले गया है। वही आभास यहाँ पे आज इस परिवार को हो रहा है, इस दंपत्य को हो रहा है। हमने कुछ दिन पहले इनके बारे में आपको बताया था, यहाँ पे हमारी टीम पहुँची थी और आज भी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। दूसरी बार वॉलंटियर यहाँ पे पहुँचे और आज जो यहाँ पे रूम इनके लिए लिया गया है, जो कमरा किराए पे लिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो यहाँ पे मदद पहुँचाई जा रही है, तो उस कमरे के लिए भी जिस प्रकार से एक पूरा घर बसाया जाता है उसके लिए जो आवश्यक सामान होता है वो यहाँ पे पहुँचा है। और संत रामपाल जी महाराज जी का ये धन्यवाद कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में लगातार अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे ज़रूरतमंदों को ढूंढा जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीने में जूझ रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। उन सब का सहारा बन के संत रामपाल जी महाराज लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से हर किसी उस ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, जो उनकी कृपा दृष्टि में नज़र आ रहा है या जिसके बारे में उन्हें मालूम हो रहा है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अन्य जानकारी के साथ, एक अन्य ऐसे ही परिवार के साथ जो ज़रूरतमंद है। तब तक के लिए नमस्कार। परिवार दोबारा राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके दोबारा राशन प्राप्त कर सकते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब